पक्षी जो उड़ रहे हैं। जी 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 हाँ, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं जी। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, देख रहे हैं। जी 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 झुंड बनाकर उड़ रहे हैं। जी जी और बैठेंगे साथ में। जी जी। और इनका नियम संयम देखिए, हमारे यहाँ तो मनुष्य का कोई नियम संयम नहीं है। ये भोर में प्रातः उठ जाते हैं और जैसे ही सूर्यास्त होता है अपने घोंसले में यानी अपने घर पहुँच जाते हैं। जी जी। और जितना जरूरत होता है इतना ही भोजन करते हैं, अपने साथ कुछ लेके जाते नहीं है और कभी बीमार नहीं पड़ते हैं इधर। तो ये कभी बीमार नहीं होते हैं। तो अगर हम इनसे कुछ सीखना चाहें, जैसे भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। जी जी। तो ये बताते हैं जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन करो, साथ में लेके जाते नहीं है और ये बीमार कभी पड़ते नहीं है, क्योंकि ये साल का कोई भी महीना हो, इनका सोने का, उठने का और टहलने का एकदम नियम संयम बना हुआ है। नियम संयम मनुष्य के जीवन में बहुत एक औषधि का काम करता है। अगर आप नियम संयम से जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं तो पहली बात तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। आज देखा जाए गांव गांव, शहर के शहर, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में बीमारी ना हो। अभी परसों हमारे पास एक आए थे और कह रहे थे कि दवाई बहुत कर रहे हैं, आराम नहीं हो रहा है। जी जी। हमने कहा भाई दवा कितना भी करो, जब तक नियम संयम नहीं अपनाओगे तो समस्या ज्यों की त्यों रहेगी। एक तरफ से हम जहर खा रहे हैं, एक तरफ से अमृत खा रहे हैं, तो क्या असर पड़ेगा। हालांकि अब ये जो स्थान है ये तो उसके लिए जाने जाते हैं, भगवान भोलेनाथ कि समुद्र मंथन से निकला हुआ विष को पान कर गए और गले में जो है गला इनका जब नीला पड़ गया तो इन्हें नीलकंठ के नाम से जाने लगा। और सर्पराज ने भी गले में ठंडक पहुंचाने के लिए माला रूपी बनकर जो है गले में आ गए इनके, भगवान शंकर के। अब कहने का मतलब है यहाँ कि स्थान तो बहुत दिव्य है। और अभी हम देख रहे हैं वहाँ पर लिखा है 1721 यानी मुगल काल के समय का ये मंदिर है मुगल काल। और हमें आप लोग अगर रोकना चाह रहे हैं, रोक रहे हैं, तो हमारा भी एक सवाल होगा, इतना भव्य स्थान है जी तो जी। क्या कोई सन्यासी यहाँ रुका क्यों नहीं आज तक? पहला मेरा प्रश्न होगा। और सन्यासी यहाँ रुके भी हैं, क्योंकि मैं सन्यासी का कुटिया देख रहा हूँ। एक तरफ ये साइड कुटिया है, एक कुटिया इधर है, ये दूसरे साइड संत यहाँ प्रकाशानंद जी रहा करते थे। और राधे कृष्ण का मंदिर बन रहा है, दूसरा कुटिया वहाँ दिख रहा है, वहाँ है वो जो दिख रहा है। यह हवन कुंड तैयार है, इसमें हवन की राख भी दिख रही है, आम की लकड़ियाँ भी दिख रही है। जी जी जी। ये सारे चीज तो हैं कि यहाँ पर कोई महात्मा आज तक रुका क्यों नहीं। पहला प्रश्न, अगर रुका तो फिर वो गया क्यों, और जब चला गया तो फिर दूसरा कोई आया क्यों नहीं, और आया तो फिर रुका नहीं। कारण तो जानना पड़ेगा ना। जी जी जी। तो इसलिए हमारा प्रश्न था, और कोई प्रश्न नहीं है। हालांकि स्थान भी बहुत दिव्य है, रहने जैसा भी है, सेवा करने जैसा भी है। अब इसको जो है थोड़ा सा, लेकिन दिव्यता कितनी भी हो, भव्यता कितनी भी हो, भगवान नहीं महाराज, हमारी इच्छा है कि आप यहाँ रुकेंगे तो यहाँ के ग्रामवासी इतने अच्छे हैं, यहाँ का समाज, यहाँ के सारे लोग आपको हर प्रकार की सुविधाएं देंगे। आपके लिए एक कुटिया हो जाएगी, धर्मशाला बन जाएगा, धर्मशाला का निर्माण उधर किया जाएगा, और वो राधा कृष्ण की मंदिर भी बन जाएगी विधिवत। आपको रहने के लिए यह भी कुटिया एकदम मेंटेन कर दिया जाएगा, और साथ में वो टिबल भी है, और इधर भी है, जलाशय भी है, सारी सुविधाएं हैं। केवल कुछ आवश्यकताएं हैं जो 2-4 लाख रुपए में यहाँ भरपूर वो सारी सुविधाएं आ जाएंगी। और हम भक्तों से अपील करते हैं कि जहाँ तक मेरा बात आप लोगों तक पहुँच रही है, सब लोगों से निवेदन है कि हमारे इस सन्यासी बाबा को यहाँ टिकने के लिए यहाँ सारी स्थितियाँ अनुकूल कर दी जाएँ, और आप लोग सहयोग दीजिए। यहाँ हम लोग भव्य कीर्तन, भजन, भंडारा, सत्चंडी यज्ञ और नवरात्र में 9 दिन 9 जागरण कराना है, तो इसमें आपकी सहभागिता बहुत आवश्यक है। और जैसा कि आप लोगों से विदित ही है, इस स्थान की महिमा जितनी कहा जाए उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। हर हर महा पार्वती पतये नमः। हर हर महा